कहा जाता है कि कलयुग में भागवत महापुराण की कथा सुनने मात्र से ही प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है उस स्थान पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद फतेहपुर के तहसील खागा के मानुकापुरवा के हरधाम मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा की, जिसका आज 7वें दिन भव्य समापन हुआ और राधा कृष्ण की सुंदर झांकी के साथ भक्त जनों ने भी फूलों की होली खेली। और वेदज्ञाता कथाकार पंडित अंकित त्रिपाठी जी के मुखारविंद से कथा सुनकर भक्त जन खूब झूमे नाचे। वही तबले पर संगत कर रहे रजाकांत गोस्वामी, ऑर्गन पर संतोष त्रिपाठी, पैड पर संगत कर रहे राहुल तिवारी व झांकियों का प्रदर्शन अवधेश त्रिपाठी ने किया, जिसको भक्तों ने खूब सराहा। कथा आयोजक परीक्षित श्रीमती शकुंतला देवी व उनके सुपुत्र श्री ऋषिकांत गुप्ता और शशिकांत गुप्ता की तरफ से भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही सुबह हवन व विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। आइए सुने क्या कहा चित्रकूट से पधारे भागवताचार्य श्री अंकित त्रिपाठी जी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। चित्रकूट में हमारे गुरुदेव हैं परम पूज्य श्री रामकृष्ण वेदांती जी महाराज, उनके कृपा पात्र शिष्य हैं हम। और यहाँ इनके यहाँ हम भागवत की कथा सुनाने के लिए आए हैं, जो कि यह भागवत कथा 7 दिवसीय होती है। 7 दिन के लिए आए हुए हैं और ये भागवत कथा प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति दिलाती है। भागवत की कथा ऐसी है जिसको सुन करके महाराज परीक्षित मोक्ष को प्राप्त किए हैं। और इस भागवत कथा का सार सिर्फ इतना है कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि की स्मृति ही सारी विपत्तियों से हमें मुक्त कर देती है। और भागवत का अंतिम श्लोक सिर्फ इतना कहता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम स्तम नामामि हरिम परम। भगवान का नाम ही हमारे जीवन का आधार है और नाम का स्मरण करने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। भागवत की कथा ऐसी कथा है जिसको सुन करके लोग धर्म के मार्ग में जाते हैं। और हमारे ऊपर पूज्य गुरुदेव की कृपा हुई, उनके आशीर्वाद से, उनके कृपा प्रसाद से हम भी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और इस धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। और निरंतर यही प्रयास है
कि इस धर्म के मार्ग में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और इस भागवत की कथा को सुना करके ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो कि उनको भी मोक्ष पद की प्राप्ति हो। जैसे कि भागवत होती है तो ये 7 दिनों में जो परीक्षित होते हैं, जो कथा करवाते हैं, और व्यास जी को किन किन बातों पर ध्यान देते हैं? परीक्षित जो मुख्य श्रोता होता है जी वो कथा सुनने के लिए आता है। तो एक परीक्षित को जैसे वो कथा सुनने के लिए किसी कथावाचक को बुलाया है तो उसको उनके रहने की सुंदर व्यवस्था दे करके उनकी भरपूर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इस धराधाम में जो संत हैं, ब्राह्मण हैं और गौ माता हैं, इनके रूप में भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री राम अवतार लिए हैं। और अगर हम इस जीवन में इन 3 की सेवा कर लेते हैं तो भगवान हमसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो मुख्य परीक्षित होता है उसको इन तीनों बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। कथा के मध्य में संत आएँ, ब्राह्मण आएँ, गाय आएँ, तो इन तीनों की सेवा हमें करनी चाहिए। कितनी सदस्य